गौतम बुद्ध के शिष्य अनाथ पिंडक के बारे में हम सभी ने सुना है। वह महात्मा बुद्ध को बहुत मानते थे। उनके उपदेशों को सुनना और उनके बताए गए मार्ग पर चलना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। एक बार गौतम बुद्ध अनाथ पिंडक सेठ के घर आए थे। अनाथ पिंडक ने उनका स्वागत किया। जब बुद्ध और अनाथ पिंडक दोनों बातें कर रहे थे कि तभी अनाथ पिंडक के घर से लड़ाई झगड़े की बहुत जोर जोर से आवाज़ आने लगी। आवाज़ सुन महात्मा बुद्ध ने अनाथ पिंडक से पूछा कि यह आवाज़ कैसी है। तब अनाथ पिंडक ने कहा कि अब मैं आपको क्या बताऊं, यह मेरी बहू सुजाता की आवाज़ है। मैं उसके वजह से बहुत परेशान रहता हूँ। बुद्ध ने पूछा, लेकिन उसने ऐसा क्या किया जो तुम उसके कारण परेशान हो। तब अनाथ पिंडक कहते हैं कि तथागत मेरी बहू बड़ी घमंडी है, पति का अनादर करती है और हमारी बात भी नहीं मानती। इस वजह से घर में हमेशा झगड़े का वातावरण रहता है। सब उससे परेशान रहते हैं, किसी की उससे नहीं बनती है। यह सब सुन बुद्ध अनाथ पिंडक की बहू को बुलाते हैं। सुजाता बाहर आती है और बुद्ध को प्रणाम करती है। बुद्ध सुजाता से एक प्रश्न करते हैं। वह कहते हैं कि सुजाता, बताओ तुम कैसी पत्नी हो? विदिक समा, चोर समा, प्रमाद समा, मारितिक समा, भागिनी समा, सिख समा या दासी समा? इनमें से तुम किस श्रेणी में आती हो? यह सब सुन सुजाता को कुछ समझ नहीं आता है। वह बुद्ध से कहती है कि क्षमा करे तथागत, परंतु आप क्या कहना चाहते हैं मैं आपकी बात समझ नहीं पाई। कृपया अपना आशय स्पष्ट करें। यह सुन बुद्ध कहते हैं कि मैं बस तुमसे यह कहना चाहता हूँ कि जो पत्नी हमेशा क्रोध करती रहती है, अपने पति से बदला लेने की भावना रखती है, वह कसाई के समान देखी जाती है, यानी कि वह वादिक समा कहलाती है। जो पत्नी अपने पति की समाप्ति को अपने मौज शौक से खर्च करती है, उसका सदुपयोग नहीं करती, वह चोर समा कहलाती है। और जो पत्नी आलसी होती है, वह प्रमाद समा है। हमेशा अपने पति की चिंता करने वाली पत्नी, उसका ध्यान रखने वाली पत्नी मारित समा यानी माँ के समान है। जो पत्नी बहन की तरह पति से स्नेह करती है और लज्जा भी करती है, वह भागिनी समा है। और जो पत्नी अपने पति के साथ मित्र भाव रखती है, उसे समझती है, उसकी परवाह करती है, वह सखी समा है। जो घृणी पति के कष्ट सहकर हमेशा की तरह उसकी आज्ञा का पालन करती है, वह दासी समा है। अब तुम बताओ सुजाता, तुम इनमें से कौन सी हो? यह सब सुन सुजाता की आंखें भर आई और वह बुद्ध के चरणों में गिरकर रोने लगी। वह कहती है कि मुझे क्षमा करे तथागत, इनमें से मैं कौन हूँ यह मैं खुद भी नहीं जानती। मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ, पर आपकी बातों से मेरी आंखें खुल गई है। मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत कर रही थी। अपने क्रोध में आकर सबसे झगड़ा करती थी। मैंने यह सोचा ही नहीं कि इसमें मेरे ही घर का माहौल खराब हो रहा है, अशांति फैल रही है। लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अब से मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आज से मैं अपने पति और बड़ों का सदैव आदर करूँगी। उनका कभी भी मन नहीं दुखाऊंगी, कभी व्यर्थ का क्रोध नहीं करूँगी, न ही झगड़ा करूँगी। आज से मैं अपने घर की लक्ष्मी समझकर उसकी देखभाल करूँगी, सबके साथ प्रेम से रहूँगी। यह कहकर सुजाता बुद्ध को प्रणाम करती है। बुद्ध सुजाता की इस समझदारी से
प्रसन्न हो जाते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं। सुजाता के जाने के बाद महात्मा बुद्ध अनाथपिंडक से कहते हैं कि याद रखो, यह केवल सुजाता के लिए ही नहीं है, चाहे कोई भी हो, हमें अपने सभी बड़ों का आदर करना चाहिए, उनके साथ प्रेम से रहना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी कारण से हमारे घर का माहौल खराब न हो, वरना उसका असर सभी पर पड़ेगा। इसलिए शांति बनाए, मधुरता बनाए रखें। रिश्तों में सबको साथ मिलकर चलना होगा। छोटे के साथ बड़ों को भी उनका साथ देना होगा। उन्हें भी सही गलत बताना पड़ेगा। यदि बच्चा गलती करे तो उसे सही मार्गदर्शन दे, न कि उससे दुखी हो जाए। यह सब हालात को और भी बिगाड़ देते हैं। बुद्ध की बात सुन अनाथपिंडक कहता है, मैं आपकी बात समझ गया तथागत, मैं भी इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा। और वह बुद्ध को प्रणाम करते हैं। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।